मंजू जी एक सर्वगुण संपन्न महिला थी, लेकिन उनकी एक आदत बहुत खराब थी। उनको ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत हमेशा सवार रहता था। फिर वो चीजें चाहे उनके यूज की हो या फिर नहीं हो, हर समय उनके घर की डोर बेल पार्सल वाले आके बजाते ही रहते थे। तभी एक दिन की बात है। अरे अब कौन सा पार्सल आ गया? अभी तो 4 पार्सल आ चुके हैं। हे भगवान, मैं इतना लोड कैसे झेलूं? अब देखो इतने पार्सल रोज आते हैं, इनको रिसीव करना, फिर अनबॉक्सिंग करना, फिर ये चेक करो कि आइटम ठीक है या नहीं, फिर इनको जगह पर रखना। ये क्या कम लोड का काम है? हे भगवान, ये दो खत्म काहे नहीं होता बे? फिर वो गेट खोलती हैं। अरे तो आप हैं गेट पर, मुझे लगा कि पार्सल वाला है। क्या खत्म हो गया है बीना जी, जो हमारे घर का रास्ता भूल गई? चीनी या चाय पत्ती? अरे तू भी ना मंजू बहन, अरे कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस तुमसे मिलने का मन किया और चली आई। अरे ये क्या है, इतने सारे पार्सल, तू अभी तक नहीं सुधरी? अरे सुधरे मेरे दुश्मन, तू आ गई ना फिर से नजर लगाने। अरे मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है तो क्या मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी ना करूं? अरे तू ना एक नंबर की पागल ही रहेगी। मैं तो चली, खुद ब्रह्मा जी भी तुझे स्वर्ग से उतरकर नहीं समझा सकते हैं। हाँ हाँ, तो जा, मुझे अपने पार्सल देखने दे। फिर एक दिन की बात है। बहू तू मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, मेरा डेबिट कार्ड लॉक हो गया है। हाँ मम्मी जी। तभी बहू के पास ऑफिस में मैसेज आता है। हाय रब्बा, मैं तो मर गई। मम्मी जी ने आज फिर से शॉपिंग कर ली, वो भी पूरे 50,000 की। वो भागी भागी घर आती है। मम्मी, मम्मी आप कहाँ हो? आ गई बहू तू, देख तेरे लिए सरप्राइज है। हाय रब्बा, ये क्या मम्मी जी, अभी 6 महीने पहले ही तो हमने नया सोफा लिया है, फिर ये क्यों? अरे उस पर मुझे नए जैसी फीलिंग नहीं आती थी, इसलिए उसे हटा दिया। अरे मम्मी जी, एक बार पूछ तो लेती आप। तभी मोहित भी घर आ जाता है और उसे देखकर मंजू जी मान्या को ब्लैकमेल करने लगती हैं। देख ले बेटा मोहित, आज तेरे पापा जी होते तो मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तू देख रहा है ना बहू मुझे कैसे सुना रही है। मोहित सब समझ रहा था, लेकिन वो मंजू जी को कुछ भी नहीं कहता। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान नहीं हो। मंजू जी खुशी के मारे डांस करने लगती हैं सोफे पर कूद कूद के। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। और मान्या को आंख मार देती हैं। फिर एक दिन। बेटा मैं क्या कह रही थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मम्मी जी आप अगले महीने ले लेना पैसे, इस महीने मुझे मेडिक्लेम करवाना है। आजकल बहुत केस सुनने में आ रहे हैं तो मन थोड़ा परेशान है। अरे हाँ, तू भी ना एक नंबर का डरपोक है। अरे ला मुझे 25,000 दे, मिश्रा जी की बेटी की शादी में सिर्फ मैं चमकना चाहती हूँ। और वो नाचने लगती हैं। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। मोहित पैसे दे देता है, लेकिन अगले ही दिन मंजू जी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका बहुत पैसा इलाज में खर्च हो जाता है। उनके पास पहले से सेविंग्स भी नहीं होती, इसलिए मोहित को काफी सारा लोन लेना पड़ता है। फिर एक दिन जब मंजू जी ठीक होकर घर पे आती हैं, तब वो मोहित को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती हैं। जी सर, मैं आपका पैसे जल्दी देता हूँ, अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। जैसे ही वो फोन रखता है वैसे ही फिर एक और फोन आ जाता है। हाँ जी पुनीत भाई, मैं देता हूँ आपके पैसे। सारा पैसा माँ के इलाज में ही लग गया है और हमारे पास मेडिक्लेम नहीं था, इसलिए आज मैं इतना परेशान हूँ। फोन रखने के बाद मोहित रोने लगता है। मंजू जी उसके पास आती हैं। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, आज मुझे पैसे की सही कीमत समझ आई है। तुम लोग मुझे कितना समझाते थे, लेकिन आज से मैं एक भी पैसा वेस्ट नहीं करूंगी। बाद में मंजू जी सुधर जाती हैं।